चलो देखते हैं अभी। देखिए लास्ट टाइम लेक्चर को आपने आईडीएफटी का डीआईटी एफ50 देखा। 4 पॉइंट डीएफटी में अपने डीआईटी और एफ50 का और आईडीएफटी डीआईटी और एफ50 का प्रॉब्लम सॉल्व किए। 4 पॉइंट आएगा, राइट। अभी 8 पॉइंट में जाते हैं। ओके, 8 पॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम लीजिए। ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 3, राइट। डिटरमाइन the response of LTI system when the input sequence x of n is equal to -1, 1, 2, 1 and -1 is given. Okay, by radix to DIT FFT. Okay, so here the system problem is given you like this. अब आपको एक्स ऑफ एन यहाँ पर पॉइंट्स में दिया है वो -1, 1, 2, 1 और -1। देखिए अगर प्रॉब्लम आपको इस तरह है तो 5 पॉइंट डीएफटी हो गया, लेकिन 5 पॉइंट डीएफटी का आपको डीआईटी एफ50 का बटरफ्लाई डायग्राम नहीं ड्रॉ करते आएगा। रिमेंबर, अगर आपको एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आया इन केस एक्स ऑफ एन 3 पॉइंट में दिया है, 5 पॉइंट में दिया है, 6 पॉइंट में दिया है, रिमेंबर आपको उसे 4 पॉइंट मिनिमम, अगर 3 पॉइंट में है तो उसे 4 पॉइंट में कन्वर्ट करो, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट में दिया है तो 8 पॉइंट में कन्वर्ट करो, राइट। तो मैं यहाँ उसे चेंज कर रहा हूं। सो हियर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ एन आपको यहाँ जो दिया है मैं उसे 8 पॉइंट में लिख रहा हूं बाय जीरो पैडिंग सीक्वेंस। सो -1, 1, 2, 1, -1। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हो गए, 6, 7 और 8। कितने पॉइंट किए मैंने? टोटल 8 पॉइंट सीक्वेंस मैंने यहां पर किए, राइट। प्रॉब्लम लिख रहे हैं आपने? नहीं लिखा होगा पॉज करके लिखिए वीडियो। ओके, लेकिन आपको नोटबुक में बराबर प्रॉपर एक एक पॉइंट लिखना है। देखिए पॉइंट बड़ा है, एक प्रॉब्लम बड़ा रहेगा, मैं उसको ब्रेकअप करूंगा अलग अलग पॉइंट्स में, तो आपको उसे प्रॉपर जोड़ना है। मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा, आप उसे उस हिसाब से आपके नोटबुक में लिखते जाइए, राइट। अब आपको यहाँ पर लिखना है द गिवन सीक्वेंस इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू -1, 1, 2, 1, -1, 0, 0, 0। दिस इज अ 8 पॉइंट डीएफटी। ओके, दिस इज अ 8 पॉइंट सीक्वेंस। ओके, नाउ वी फाइंड what is our first point. Okay, you need to find out the bit reversal order, right? Normal order is given like this. Okay, so find bit reversal order. Okay, so normal order is x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4 लिखते जाओ, x of 5, x of 6 और x of 7, राइट। ये आपकी नॉर्मल ऑर्डर है। नॉर्मल ऑर्डर के हिसाब से बिट्स आपके रहेंगे 0, 0, 0। देखो लास्ट टाइम आपको मैंने 2 ही 0 लेने के लिए कहा था, यानी 4 पॉइंट का डीएफटी था। अब ये आपका 8 पॉइंट का है, तो 8 पॉइंट होने की वजह से 2⁻³ मीन्स 8 रहेगा। तो इस वजह से आपको यहां पर लेना पड़ेगा 3 बिट्स का सिक्वल। ओके, तो x ऑफ 0 है 0, 0, 0,
x ऑफ 1 रहेगा 0 0 1, x ऑफ 2 रहेगा 0 1 0. आई राइट 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट आएगा 1 1 1. दिख रहा है. लिखते जाइए फटाफट फटाफट नोटबुक में. नॉर्मल ऑर्डर हो गया. अब बीट रिवर्सल ऑर्डर लेता हूं. बीट रिवर्सल ऑर्डर. ओके, बीट रिवर्सल ऑर्डर ले रहे हैं. ओके, आपको यहाँ पर इसका मिरर इमेज लेना है. राइट, आपको इसका मिरर इमेज लेना है. तो मिरर इमेज आप लोगे तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा 0 0 0, यानी यही रहेगा. ओके, इसका मिरर इमेज रहेगा 0 0 1, तो ये शुरू होगा 1 0 0. ओके, ये चालू होगा 0 1 0, ये रहेगा 1 1 0. समझ में आ रहा है? जो नहीं थे प्रेजेंट उनको भी देख लो. हाँ, 0 0 1. ओके, 1 0 1 0 1 1. ओके, 1 1 1. ये मिरर इमेज है. हाँ? ये वर्टिकली मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया. अब मिरर इमेज से x ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करो. देखिए, ये 0 0 0 है, ये इसकी वैल्यू है, तो इसका नाम है x ऑफ 0. 1 0 0 का नाम है 1 0 0 का नाम है x ऑफ 4. ओके, बाद में 0 1 0 0 1 0 का नाम है x ऑफ 2. 1 1 0 1 1 0 बोले तो x ऑफ 6. देखिए, अगर आप देखोगे तो सभी इवन नंबर आ गए. इवन नंबर है ना, 0 4 2 6. अब देखिए 0 0 1 0 0 1 बोले तो x ऑफ 1. x ऑफ 1 आ गया. 1 0 1 1 0 1 किधर है? 1 0 1 है x ऑफ 5. ओके, कोई डाउट? देन 0 1 1 है. 0 1 1 किधर है? x ऑफ 3. और आखिरी में 1 1 1 है x ऑफ 7. देखिए, सभी ऑड नंबर आ गए. राइट, तो x ऑफ 1 x ऑफ 5 x ऑफ 3 x ऑफ 7 ये सारे आपके ऑड नंबर आ गए. आपके ये बीट रिवर्सल ऑर्डर है. ये बीट रिवर्सल ऑर्डर आपको कंसीडर करनी है फर्स्ट स्टेज कॉम्पिटिशन्स के लिए. तो मैं अभी फर्स्ट स्टेज कॉम्पिटिशन्स में जा रहा हूं. तो आपने ये लिख लिया. ओके, आपने ये लिख लिया होगा. तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर रहा हूँ. अब आपको यहाँ पर बटरफ्लाई डायग्राम में लेकर जा रहा हूँ. बटरफ्लाई डायग्राम में अभी यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ. राइट, तो आप लिख लो, ये लिख लो, पॉज करके लिखो. ओके, लिखते जाओ. चलो मैं इरेज करता हूं इसको. आपके पास अभी रहेगा ये सारी पॉइंट्स. चलो, लिख लिया आपने. अब आपको कैलकुलेशंस भी नीचे कैरी आउट करने हैं. मैं आपको कैलकुलेशंस का भी यहाँ पर बताते जाऊंगा. आप वहां कैलकुलेशंस करते जाओगे. हाँ, तो फर्स्ट स्टेज. हाँ, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन में देखो, आपको कैलकुलेशन करना है अभी ट्विडल का. ट्विडल क्यों आया अभी यहाँ पर? देखिए, बटरफ्लाई डायग्राम आप यहाँ पर जा रहे थे 4 पॉइंट के लिए. तो 4 पॉइंट में आपने 2 पॉइंट का डीएफटी पहले लिया. 2 पॉइंट का डीएफटी यानी आपको n पॉइंट जो सीक्वेंस दी थी, हमने उसे n पॉइंट सीक्वेंस कंसीडर करके n/2 और n/2 कंसीडर कर लिया. अभी n/2 और n/2 के लिए बाद में n/4 का डिवाइडेशन किया. n/4 का डिवाइडेशन किया. ओके, n/4 और n/4. राइट, अब 4 पॉइंट की जगह हम जा रहे हैं 8 पॉइंट के लिए. तो ये n पॉइंट सीक्वेंस है, तो हम n पॉइंट को यहाँ डिवाइड करेंगे n/2 और n/2. n/2 के बाद n/4 n/4, और थर्ड स्टेज जाएगी अपनी यहाँ पर n/8. थर्ड स्टेज क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया है 2�3 = 8. तो 3 बोले तो आपको 3 स्टेजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है. पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज रहेगी n/8 की. राइट, ये रहेगा n/8 का, n/8 का, ये n/8 और ये n/8, और आखिरी में ये n/8 और n/8. राइट, तो इस तरह आपका यहाँ पर 8 पॉइंट का सीक्वेंस आपको यहाँ पर मिलेगा. ये 8 पॉइंट सीक्वेंस आपको मिलेगा. हाँ, देखिए, n पॉइंट आप पास करने वाला है 8 पॉइंट. उसे आप पहले 2/2 यानी 2 पॉइंट डीएफटी में फाइंड आउट करोगे. 2 पॉइंट के बाद 4 पॉइंट डीएफटी जाओगे, और 4 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट जाओगे. देखिए, मैंने अलगोरिथम दिया था. अलगोरिथम 2 लेक्चर पहले आपके पास है सभी बातें. उसके साथ साथ आपको ट्विडल लगने वाला है.
ट्विडल आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पर W2, राइट, यानी Wn/kn। ओके, तो Wn/kn यानी मैं यहाँ पर Wn/kn, तो W2/0 और आपको लगेगा W2/1। इस साइड में n/4 है, तो n/4 के लिए लगेगा आपको W4/0, W4/1। ओके, उसी तरह आपको n/8 में लगेगा आपको W8/0, W8/1, W8/2 और W8/3, राइट। ये आपको ट्विडल लगने वाले हैं। देखिए पहले में आपको लगेगा एक ही, दूसरे में लगेगा, दूसरी स्टेज में लगेगा 2, तीसरी स्टेज में लगेगा 4। रिमेंबर, पहली स्टेज में आपको W2/1 नहीं लगने वाला है, W2/0 लगेगा, बाद में W4/0 और W4/1, और बाद में आपको लगने वाला है W8/0, W8/1, W8/2 और W8/3, राइट। बात आप आ गई आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ओके, ये रहेंगे आपके ट्विडल। अभी मुझे फाइंड करने जाना है फर्स्ट स्टेज के लिए ट्विडल W2/0। ओके, तो W2/0, अब मेरा यहाँ पर अगर ट्विडल रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा? Wn/kn, Wn/kn is equal to e⁻j2πnk/n, राइट। आ गई बात देन में, Wn/kn is equal to e⁻j2πnk/n। n की वैल्यू है यहाँ पर 2, so that's why I put here W2/0 e⁻, e⁻0 आएगा 1। गॉट माय पॉइंट? तो ये रहेगा ट्विडल हमारे पहले स्टेज के लिए, राइट। तो पहले स्टेज के लिए ट्विडल लेता हूं और आगे चलता हूं, बाद में सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए ट्विडल कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं बोर्ड पर आपको एक एक बता रहा हूं स्टेजेस। आपके नोटबुक में पूरा का पूरा स्टेज लेना। आप नोटबुक में ड्रॉ करते समय आप ड्रॉ करोगे, ओके, शुरू करोगे यहाँ से, ट्विडल आपका शुरू, ओके, आपका बटरफ्लाई डायग्राम शुरू करोगे, फर्स्ट स्टेज का ड्राइंग, सेकंड स्टेज का ड्राइंग, थर्ड स्टेज का ड्राइंग। समझ में आ गई बात? फर्स्ट स्टेज का ड्राइंग, सेकंड स्टेज का ड्राइंग, थर्ड स्टेज का ड्राइंग। नोटबुक में आगे कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का कैलकुलेशन, सेकंड स्टेज का कैलकुलेशन और आगे, राइट। अब फर्स्ट स्टेज का कैलकुलेशन में आपको ट्विडल का कैलकुलेशन करना है और बाकी 8 पॉइंट सीक्वेंसेस के कैलकुलेशंस आएंगे आपके पास, राइट। बात समझ लो मेरी, आपको कैसा लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ और आपको कहने वाला हूँ कि आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिखिए, राइट। आप लिखते जाओ, ओके। मैं डायरेक्ट वहां पर कैलकुलेशन लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। मैं बात वहां पर दोहराऊंगा नहीं, राइट। तो कैसा कि मैं यहाँ ये अभी इरेज कर लेता हूँ, आपने लिख लिया होगा ये सारी बातें, ओके। तो मैं चल रहा हूँ आगे। अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का यहाँ पर बटरफ्लाई डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। चलो फर्स्ट स्टेज का बटरफ्लाई डायग्राम ले रहा हूँ, ओके। छोटा छोटा पॉइंट लेता हूँ, छोटा छोटा पॉइंट, ओके, 1 2। आप आगे लगाओगे, आपको पेज बोला है, आपके पेज के आप आगे लिखोगे, आपको ड्रॉ करते जाना है। तो आप मेरे जैसा मत, आप सिर्फ यहाँ पर मेरे को रेफर करो, आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे आपके वो पेज के ऊपर। कितने लाइन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और एक ऐड करना पड़ेगा अभी मुझे, राइट। एक थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटेशन, ओके। इसमें पॉइंट्स लिख रहा हूं, आपके पास बिट रिवर्सल ऑर्डर है, एक्स ऑफ 0,
एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 6, ओके, बाद में एक्स ऑफ 1, राइट, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 7। आपके पास जो बीट रिवर्सल ऑर्डर है वो लो, मैंने वहां पर आपको बीट रिवर्सल ऑर्डर दिया है, राइट। अब बीट रिवर्सल ऑर्डर के हिसाब से इसकी वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू है -1, एक्स ऑफ 4 की है -1, एक्स ऑफ 2 की है 2, एक्स ऑफ 6 की है 0, एक्स ऑफ 1 की है 1, एक्स ऑफ 5 की है 0, एक्स ऑफ 3 की है 1 और एक्स ऑफ 7 की है 0। देख लो, देख लो, मैच करो, मैच करो, बराबर है। हाँ, अभी आउटपुट के पॉइंट यहाँ पर नाम दे रहा हूं आपको कैलकुलेशंस में। आपको परसेंटेज ऑफ कंप्यूटेशंस के कैलकुलेशंस में आपको लिखना है। ओके, मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर 2 पॉइंट में यहाँ पर ब्रेक होगा, सिक्वल आपकी 2 पॉइंट में ब्रेक होगा, इवन और ऑड। ओके, इसलिए इसके नाम दे रहा हूं, नाम देता हूं अभी इनको, ये V11 ऑफ 0, राइट, ये रहेगा V11 ऑफ 1, क्योंकि 2 पॉइंट डीएफटी के हिसाब से मैं उसका नेमिंग इस तरह दे रहा हूं। फिर V12 ऑफ 0, V12 ऑफ 1, V21 ऑफ 0, V22 ऑफ, सॉरी, V21 ऑफ 1। ओके, सिमिलरली V22 ऑफ 0 और V22 ऑफ 1। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अभी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आप ये बटरफ्लाई डायग्राम आगे कंटिन्यू रखोगे। ओके, आपके पेज के ऊपर मैं इसमें 2 पार्ट कर रहा हूं, साइड कैलकुलेशंस। आप क्या करोगे, वो कैलकुलेशंस सेकंड पेज पे ड्रॉ करोगे, यानी आपको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशंस, राइट। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन है, इस वजह से यहां 2 पॉइंट डीएफटी में उसे ब्रेकअप कर रहा हूं, यानी फर्स्ट लाइन इज क्रॉस विथ सेकंड वन एंड सेकंड लाइन इज क्रॉस विथ फर्स्ट वन। एरो मार्किंग दे रहा हूं, एरो मार्किंग याद रखो। ओके, सिमिलरली थर्ड विथ फोर्थ एंड फोर्थ विथ थर्ड, फिफ्थ विथ सिक्स, सिक्स विथ फिफ्थ, and seventh with 8 and 8 with 7. Okay, arrow, 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 right। अब मल्टीप्लायर लेते हैं। 4 पॉइंट में जैसा मल्टीप्लायर बिटवीन जंक्शन पॉइंट आपको वहां बताया है, 1 फॉर टॉप लाइन एंड -1 फॉर बॉटम लाइन, 1 फॉर टॉप लाइन, -1 फॉर बॉटम लाइन, 1 -1, 1 -1। भाई कोई दिक्कत? ओके, टॉप लाइन के लिए मल्टीप्लायर बिफोर द जंक्शन 1 1 1 1, बॉटम लाइन के लिए मल्टीप्लायर ट्विडल, W2 रेस टू 0, W2 रेस टू 0, W2 रेस टू 0, W2 रेस टू 0। कोई दिक्कत? हाँ, ये यहां तक आपका पहला बटरफ्लाई डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आप सेकंड पेज पे आपके कैलकुलेशन लिखोगे। हाँ, V11 ऑफ 0, ओके, V11 ऑफ 0 क्या आएगा, V11 ऑफ 0, x ऑफ 0 डायरेक्टली रीचेस, x of 0 is directly reaches and x of 4 is multiplied with W2 raised to 0, okay, plus, okay, x of 0, sorry, x of 4 directly reaches with W2 raised to 0। कोई दिक्कत भाई? देख लो, कोई दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम? ओके, V11 ऑफ 0, तो V11 ऑफ 0 का कैलकुलेशन अगर करोगे तो पहला x ऑफ 0 है, x ऑफ 0 का वैल्यू है -1, ओके, x ऑफ 4 का वैल्यू है -1, W2 रेस टू 0 का वैल्यू है 1,
ये प्लस, राइट, ये -1, ये -1, ये रहेगा -2, राइट। आपके पास वैल्यू रहेगा -2। ओके, कोई दिक्कत भाई? अभी आप यहाँ पर सभी कैलकुलेशंस करोगे, सभी एक एक करके। मैं लिख रहा हूं सिर्फ एक्सप्रेशंस। ओके, v11 ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट इज v11 ऑफ s। ओके, इस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे ऊपर की लाइन x ऑफ 0 के साथ आ रही है, x ऑफ 0 के साथ आ रही है, सो दैट्स व्हाई x ऑफ 0। ओके, and because of this minus I write here minus, and x of 4 is multiplied with w2 raised to 0. x of 4 is multiplied with w2 raised to 0, right? कोई दिक्कत? x of 4 is multiplied with w2 raised to 0 into -1, -1 के वजह से ये माइनस हो जाएगा। put the values, what, -1, ओके, एंड माइनस, ओके, -1 x ऑफ 0 की वैल्यू, ये माइनस x ऑफ 4 की वैल्यू -1, ये ब्रैकेट में -1, w2 रेज टू 0 की वैल्यू 1, राइट। ये -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +1 इज इक्वल टू 0। तो आपको आ जाएगा v11, ये आपको आ जाएगा यहाँ पर 0। कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ओके, v12 ऑफ 0, v12 ऑफ 0 आएगा आपका x ऑफ 2 इंटू 1। ओके, ये रहेगा x ऑफ 2। ओके, ये डायरेक्टली रीचेस टू हियर। ओके, सेकंड x ऑफ 6 प्लस x ऑफ 6 इंटू w2 रेज टू 0। ओके, ये w2 रेज टू 0 इस पॉइंट तक आएगा और ये v12 आपका रहेगा। ओके, वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके, कितना आया मुझे बताओ, कितना आया भाई? कितना मिल रहा है आपको? देखिए ये 0 है, 0 के वजह से 0, ये 0 यानी ये यहाँ पर +0 रहेगा और ये 2 रहेगा, यानी आपको वैल्यू मिलेगा 2। कोई डाउट? नेक्स्ट आएगी आपकी v12 ऑफ 1। v12 ऑफ 1 सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगा, x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 6 इंटू x2 रेज टू 0। ओके, सिर्फ साइन चेंज होगा, लेकिन साइन चेंज होके कुछ फायदा नहीं है, आपको वह वैल्यू एज इट इज 2 ही मिलेगा। ओके, x ऑफ 2 की वैल्यू रहेगी 2। ओके, तो v1 ऑफ 2 आपको 1, v1 ऑफ 2 ऑफ 1 इज इक्वल टू डायरेक्टली आपको 2 मिलेगा। कोई डाउट भाई? हाँ, अब v2 ऑफ 1, v2 ऑफ 0, v21 ऑफ 0 ये फाइंड करोगे, ये आएगा x ऑफ 1। ओके, ये x ऑफ 1 डायरेक्टली रीच हो रहा है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा? x ऑफ 5। ओके, प्लस x ऑफ 5, x ऑफ 5 इंटू w2 रेज टू 0। ओके, इंटू w2 रेज टू 0। देखिए x ऑफ 1 की वैल्यू है 1, 1, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। ओके, x ऑफ 5 की वैल्यू है 0, 0 इंटू 1। ओके, तो ये रहेगा 1। ओके, तो v2 ऑफ 1 आएगा आपका, v2 ऑफ 0 आएगा 1। उसी तरह आपका v21 ऑफ 1 आएगा x ऑफ 1 माइनस, सिर्फ माइनस साइन आएगा, x ऑफ 5 w2 रेज टू 0। ओके, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा वह 1, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट वैल्यू आएगा v22 ऑफ 0 और v22 ऑफ 1। ओके, इसके कैलकुलेशन यहाँ इरेज कर लूं भैया, कोई दिक्कत किसी को? ओके, लिख लिया आपने? ओके, चलिए v22 ऑफ 0, v22 ऑफ 0 लोगे
तो ये आएगा x ऑफ 3 इंटू 1 इंटू 1 डायरेक्टली x ऑफ 3 आएगा, और x ऑफ 7 इंटू W2 रेस टू 0 प्लस x ऑफ 7 इंटू W2 रेस टू 0। देखिए x ऑफ 7 इंटू W2 रेस टू 0 ये डायरेक्टली रीच हो रहा है, कोई दिक्कत? ओके, अब वैल्यू पुट आउट करते हैं। x ऑफ 3 की 1 है, x ऑफ 7 की 0 है, ये 1 प्लस ये 0। W2 रेस टू 0 की 1 है, लेकिन 1 इंटू 0 0 रहेगा, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी V22 ऑफ 1, सॉरी V22 ऑफ 0 1। उसी तरह सेम, सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। V22 ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 3 माइनस, सिर्फ माइनस साइन आएगा, माइनस x ऑफ 7 W2 रेस टू 0, सिर्फ यहाँ साइन चेंज होगा, लेकिन 1 माइनस 0 का आंसर रहेगा 1। आपको ये वैल्यूज मिले इस तरह, राइट? पहला वैल्यू था -2, सेकंड वैल्यू था 0, थर्ड वैल्यू था 2, फोर्थ वैल्यू था 2, फिफ्थ वैल्यू है 1, सिक्स वैल्यू है 1, सेवंथ वैल्यू है 1, और 8 वैल्यू है 1। देखो 20221111 20221111 ये वैल्यू आपको मिला पहला स्टेज का। ओके, पहला स्टेज का डायग्राम, वैल्यूज, कैलकुलेशंस। ओके, ये कैलकुलेशंस आपके नेक्स्ट पेज में रहेंगे। ये आपका बटरफ्लाई डायग्राम अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके, ये वैल्यूज के साथ। ओके, चलिए यहाँ इरेज करता हूँ। ओके, चलो अभी नेक्स्ट सेकंड स्टेज आएगा। ओके, इसके वैल्यूज लिख रहा हूँ 2 0 2 2 1 1 1 1। आपको पता है, आपके पास है ये वैल्यूज। ओके, आगे लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ 4 पॉइंट्स के लिए। राइट, अभी 4 पॉइंट्स के लिए आपका कैलकुलेशंस रहेगा W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1। ओके, आप नीचे कैलकुलेशंस में कैलकुलेशंस करिए। ओके, कैलकुलेशंस ऑफ सेकंड स्टेज। ओके, आपके पास कैलकुलेशंस रहेगा सेकंड स्टेज का। राइट, तो कैलकुलेशन ऑफ सेकंड स्टेज में जाएंगे तो आपको वहां पर कैलकुलेट करना है WN/KN। ये n की वैल्यू है 4। ओके, तो आप यहाँ पर k और n की वैल्यू लोगे 0 और 1 के लिए। राइट, तो आप ये भी कैलकुलेट करिए यहाँ पर W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1। W4 रेस टू 0 आएगा 1, W4 रेस टू 1 आएगा यानी e⁻ -j 2 पाई kn की वैल्यू 1 और यहाँ पर रहेगा 4। ओके, ये रहेगा π/2। ओके, तो मुझे मिलेगा यहाँ -j π/2। ओके, तो वो रहेगा cos π/2 -j sin π/2। देख लो देख लो देख लो, बराबर है क्या? राइट, तो अभी cos π/2 क्या है? cos π/2, ओके, what is cos π/2? cos π/2 is 0, sin π/2 is 1, right? So that's why here
बिकॉज ऑफ दैट आई विल गेट माइनस जे. ओके, W4:1 क्या आएगा? माइनस जे. आ गए कैलकुलेशंस? सेकंड स्टेज ऑफ कैलकुलेशन आ गए. सेकंड नेक्स्ट पेज पे एक कैलकुलेशन लिख लो. लिखने के बाद नीचे और आपको स्टेज के कैलकुलेशंस कैरी आउट करने हैं. मैं अभी यहाँ पर ये आपका ग्राफ बटरफ्लाई डायग्राम और यहाँ पर ये साइड आपके कैलकुलेशंस की, राइट? इरेज कर दो अभी, आपने लिख लिए. चलिए ध्यान में लो. अब हम सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ये सेकंड स्टेज रहेगा, सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशंस में. ओके, अब आपका यहाँ पर 2 पॉइंट फिनिश हो गया. अब आगे चलोगे तो 4 पॉइंट में फर्स्ट लाइन इज क्रॉसेस विथ थर्ड लाइन. ओके, सेकंड लाइन इज क्रॉसेस विथ फोर्थ लाइन, राइट? Then third line is crosses with first line and fourth line is crosses with second one line. In the same fashion, okay, fifth line is crosses with seventh line, okay, and sixth line is crosses with eighth line, okay. Then seventh line is crosses with fifth line and eighth line is crosses with sixth line. Okay, देखो आ गया कोई डाउट? मल्टीप्लायर देखिए, टॉप 2 लाइंस और बॉटम 2 लाइंस है. रिमेंबर, यहाँ पर टॉप 2 लाइंस है, बॉटम 2 लाइंस है, टॉप 2 लाइंस है, बॉटम 2 लाइंस है. टॉप 2 का जंक्शन मल्टीप्लायर रहेगा, टॉप 2 का जंक्शन मल्टीप्लायर रहेगा 1 1. बॉटम लाइन का जंक्शन मल्टीप्लायर रहेगा -1 -1. बॉटम लाइन का जंक्शन मल्टीप्लायर रहेगा, जंक्शन बिटवीन यानी दो पॉइंट के बीच का मल्टीप्लायर रहेगा -1 -1. उसी तरह 1 1 -1 -1. देख लो देख लो, वही स्टेजेस है, मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं कोई भी. यहाँ बिफोर जंक्शन के ऊपर पहला मल्टीप्लायर रहेगा, ऊपर 1 यानी दोनों लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा 1 1, और नीचे मल्टीप्लायर रहेगा W4:0 और W4:1. ओके, 1 1 W4:0 W4:1, राइट? राइट, देख लो देख लो, कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम पूछिए. ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, कैलकुलेशंस करिए. राइट, नाम दे देता हूं भाई, नाम दे देते हैं यहाँ पर. ओके, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8, राइट? इनके कैलकुलेशंस आगे ही करता हूं, आप यहाँ पर मत करिए. आपके पास यहाँ पर ये नाम रहेंगे, आप साइड कैलकुलेशंस करिए नेक्स्ट पेज के ऊपर. आपके पास मैंने कहा है नेक्स्ट पेज पे आप कैलकुलेशंस करिए. नाम भले भी लिख लो पॉइंट्स के ऊपर, लाइंस के ऊपर, F1 to F8, और ये कैलकुलेशंस मैं लिख रहा हूँ आपके नाम के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप वो कैलकुलेशंस के पेज पे लिखिए. ओके, देखिए, 2 2 into 1 into 1, 2 into 1 into 1 यानी 2. डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, कोई दिक्कत रहेगा तो. अब नामकरण छोड़ दिया. इस पॉइंट के ऊपर लाइन आ रही है थर्ड, ये लाइन यहाँ पर से आ रही है, ये इसका मल्टीप्लायर है. 2 इंटू W4:0 का मल्टीप्लायर है 1, यानी 2 इंटू 1, ओके, प्लस 2 इंटू 1 2, यानी टोटल रहेगा 4.
क्या हुआ? पहली वैल्यू -2 है क्या? ओके, पहला वैल्यू, ओके, पहला वैल्यू -2 है क्या? ओके, ये -2 है। ओके, ये -2 है भाई, ये -2 है, ये -2 रहेगा, ये -2 होने की वजह से ये 0 है। राइट, राइट, हो गया बराबर करेक्शन। हाँ, देखिए, देख लो बराबर, कहीं गलत ना हो। चलो नेक्स्ट वन लो, F2। F2 के ऊपर देखिए 0 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये प्रोडक्ट रहेगा 0। इस पॉइंट पर यहाँ पर मल्टीप्लायर आ रहा है, इस पॉइंट पर मल्टीप्लायर आ रहा है, प्लस, प्लस क्या है, 2 इंटू W4। हाँ, 2 इंटू W4 रेस टू 1। W4 रेस टू 1 क्या है, -j, यानी -j2। ओके, तो ये -j2 वैल्यू आपका है। ओके, ये रहेगा -2j। ओके, आपको मिलेगा -2j। राइट, राइट, ओके। नेक्स्ट लो F3। F3 के लिए ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पर ये वैल्यू आ रही है ऊपर से, ये वैल्यू इधर से ऊपर से आ रही है, इनके एरो पॉइंट्स ये हैं। ओके, ये वैल्यू ऊपर से आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये रहेगा -2, ये रहेगा -2। ओके, ये -1 के वजह से मैं यहाँ पर -1 लिख रहा हूँ। 2 इंटू W4 रेस टू 0, 2 इंटू W4 रेस टू 0 बोले तो 1, 2 इंटू 1 2। ओके, इन ब्रैकेट 2, कितना वैल्यू मिला? ओके, ये रहेगा -2 और ये -2, -2 टोटल मिला -4। राइट, टोटल मिला F3 -4 हो गए बराबर। हाँ, कैलकुलेशन बराबर करो। ओके, F4 के लिए वैल्यू आ रही है 0 इंटू 1 0। F4 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर 0, और ये वैल्यू -1 की वजह से 2 इंटू -j। ओके, 2 इंटू-j। ओके, तो ये रहेगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 2j। आ गया वैल्यू बराबर। राइट, चलिए F5 कैलकुलेट करिए। 1 इंटू 1 1। इस पॉइंट के ऊपर ये नीचे से आ रहा है सिग्नल। राइट, ये नीचे से सिग्नल आ रहा है F7 के, यानी X3 से। X3 से ये 1 इंटू 1 1 1, ये यहाँ पर प्लस होगा। 1 1 बोले तो 2, 1 1 बोले तो 2 बराबर। F6 के लिए देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ओके, ये ऐड होगा यहाँ पर, ये आ रहा है यहाँ से X7 से 1 इंटू -j, यानी -j यहाँ पर। ओके, तो ये रहेगा -j, लेकिन ये सिग्नल आपका रहेगा 1 -j। ओके, ये सिग्नल इस तरह आपका 1 -j सिग्नल आएगा। F7 लीजिए। F7 में इनकमिंग सिग्नल आ रहा है 1 इंटू 1, ये 1। ओके, ये -1, इस वजह से ये -1, ये 1 इंटू 1। ओके, 1 इंटू 1, ये बोले तो 1। ओके, सो दैट्स वाई आपका वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 1 1 1 1 1 -1 कंप्लीट 0। राइट, ओके, आ गई बात। देन में लास्ट पॉइंट है F8 के लिए इनपुट सिग्नल आ रहा है ये 1 इंटू 1 1 माइनस इस वजह से, और ये -j 1 इंटू -j बोले तो ये -j माइनस माइनस प्लस j, ये हो गया 1 + j। देख लो कैलकुलेटिव पार्ट आप नीचे लिख रहे हो। यहाँ इस तरह की बटरफ्लाई डायग्राम आ गई। आ गए क्या सारे पॉइंट सभी को?
ये रहेगा सेकंड स्टेज। क्या वैल्यूज है? पहला वैल्यू है 0, सेकंड वैल्यू है -2j, थर्ड वैल्यू है -4, फोर्थ वैल्यू है 2j, फिफ्थ वैल्यू है 2, देन 1 - j, देन 0, देन 1 + j। आ गई भाई? आ गया सभी को वैल्यूज? हो गया आपका लिख के? हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायग्राम और कैलकुलेशन मिटा रहा हूँ। हाँ, आप थर्ड स्टेज और कैलकुलेशंस बराबर प्रॉपर लिखिए। मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सपांड कर रहा हूँ क्योंकि 8 पॉइंट का स्टेज है तो मुझे थोड़ा स्पेस लगेगा। हाँ? तो मैं पहले वैल्यू इधर खींच ले रहा हूँ, आप बराबर प्रॉपर आगे चलिए। आपको आगे चलना है, मैं यहाँ ये इरेज कर रहा हूँ। हाँ? मेरी ये रहेगी थर्ड स्टेज। हाँ, थर्ड स्टेज आप बराबर प्रॉपर लिखिए। आपके पास आपका हॉरिजॉन्टल पेज है। हाँ? पहली वैल्यू है F1 की 0, सेकंड है -2j, थर्ड है -4, देन 2j, 2, 1 - j, 0, 1 + j। कोई दिक्कत? मैंने जस्ट वैल्यू खींच ली इधर, देख लो, वेरीफाई कर लो वीडियो में। अब मैं इरेज कर लेता हूँ ये सारा, फिर से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। राइट राइट। चलो अभी थर्ड स्टेज है अपना, ध्यान दो बराबर प्रॉपर, क्योंकि एक बार आ गया आपको कोई यहाँ पर ट्रबल नहीं रहेगा। राइट। अब पहला लाइन, ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। राइट। देखो यह रहेगा थर्ड स्टेज। आप बराबर ड्रॉ कर रहे हो ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ओके, ये साइड में कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। ओके, आपको मिलने वाला है यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट क्या मिलने वाला है? x(0), x(1). ओके, ये x(0), x(1) कैपिटल आएगा। x(0), x(1), क्योंकि आपको डीएफटी सीक्वेंस मिलने वाली है। x(2), x(3), x(4), x(5), ओके, x(6) और x(7). राइट। हाँ अभी, हाँ अब देखिए थर्ड स्टेज है, फर्स्ट टाइम आप लर्न कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर आपको 8 पॉइंट सीक्वेंस में जा रहे हो, तो 8 पॉइंट में अभी पहला लाइन, अभी आपको क्रॉसिंग करना है पहला लाइन फिफ्थ लाइन के साथ। हाँ, फर्स्ट लाइन इज क्रॉसिंग विथ 1 2 3 4 5, ये लाइन के साथ आपका क्रॉसिंग रहेगा। राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ गई बात ध्यान में। सेकंड लाइन क्रॉस होगी 6 के साथ, थर्ड लाइन क्रॉस होगी 7 के साथ, और फोर्थ लाइन क्रॉस होगी 8 के साथ। राइट। देखिए हम 8 पॉइंट डीएफटी में जा रहे हैं, इसलिए 4 लाइन आपको यहाँ खींचनी है। ओके, बाद में फिफ्थ लाइन फर्स्ट लाइन के साथ क्रॉस करेगी, 6 लाइन सेकंड लाइन के साथ क्रॉस करेगी, 7 लाइन थर्ड लाइन के साथ क्रॉस करेगी, और 8 लाइन फोर्थ लाइन के साथ क्रॉस करेगी। ये हो गया आपका बटर डायग्राम। बटर डायग्राम में इस तरह बटरफ्लाई आपका आ गया। अब जंक्शन का मल्टीप्लायर देखिए, जंक्शन के मल्टीप्लायर देखिए सेम एज इट इज। हाँ, बिटवीन जंक्शन टॉप के लिए 1 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं। बॉटम का मल्टीप्लायर -1 -1 -1 -1, इसमें भी कोई चेंज नहीं भाई। अब चेंज कहाँ है देखो, टॉप की 4 लाइन, टॉप की 4 लाइन है सामने, 1 2 3 4, टॉप की 4 लाइन, टॉप की 4 लाइन का मल्टीप्लायर है 1 1 1 1, इसमें भी चेंज नहीं। तीनों पॉइंट्स में चेंज नहीं भाई। यहाँ चेंज कहाँ है? मल्टीप्लायर ट्विडल में।
8 पॉइंट में ट्विडल मल्टीप्लायर है, ये आएगा W8/0, ये आएगा W8/1, ये आएगा W8/2 और ये रहेगा W8/3, राइट। W8/0 1 2 3, राइट। तो इसके कैलकुलेशंस हमारे बाकी हैं, आप कैलकुलेशंस में कैलकुलेशंस करिए। W8/0, ओके, कैलकुलेशंस में, ओके, ये रहेगा आपका यहाँ पर ट्विडल। ट्विडल निकाल लिया भाई, मेरे से जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। देखो देखो बराबर, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, लिखो लिखो सामने मेरे, ओके, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखो, ओके। हो गया लिख के, ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद कैलकुलेशंस में चलते हैं, हमें ट्विडल का कैलकुलेशंस करना है। WN/KN, ओके, n की वैल्यू है अभी 8, ओके, और kn की वैल्यू लोगे आप यहाँ पर, kn की वैल्यू, kn की टोटल 4 वैल्यू रहेगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ओके। तो इनके लिए वैल्यूज का कैलकुलेशंस करिए, राइट। तो W8/0 1 2 और 3, इसका कैलकुलेशंस करोगे, क्या आया भाई कैलकुलेशंस बताओ मुझे, उस वैल्यूज का ट्विडल का कैलकुलेशंस बताओ, ओके। अगर आप W8/0 पुट आउट कर रहे हो तो E/0, E वैल्यू 1 आएगा, देख लो बराबर है क्या, है बराबर, कोई बोल रहा है, हाँ। देन W8/1, W8/1 यानी E−j2π, ओके, 1 आएगा वहां पर बाय 8 यानी π/4 आएगा, π/4 cos π/4 और sin π/4, इसका वैल्यू लगेगा आपको, ओके। वो वैल्यू आएगा 1/√2, 1/√2 -j1/√2। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करिए। 1/√2 -j इंटू 1/√2। चलिए थर्ड, W8/2, W8/2 इसका कैलकुलेशन बताओ। W8/2 इसका वैल्यू आएगा वाट, -j। और आखिरी वैल्यू बताइए W8/3, W8/3 का वैल्यू बताओ। ये आएगा -1/√2 और -j1/√2, बराबर आए क्या कैलकुलेशंस, देखो देखो, आ गया। होप ऑल वैल्यूज आर इक्वल, आपने वैल्यू बराबर कैलकुलेट की है, लिखो बराबर। कैलकुलेशंस में आएगा ये पार्ट, ये कैलकुलेशंस में नीचे, अभी इसके कैलकुलेशंस में नीचे हम x0 से लेकर x7 का कैलकुलेशंस करेंगे। इसके नीचे लिखोगे अभी x0 का कैलकुलेशंस, ओके। चलो इरेज करूं क्या भाई, हाँ। अब यहाँ पर नीचे लिखोगे, ओके, ये अपना फाइनल स्टेज है x0 का कैलकुलेशंस, क्या आएगा, ओके। देखो x0 इज इक्वल टू क्या आएगा, x0 यह वैल्यू 0 इंटू 1, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, इसके साथ ऐड, यहाँ अभी ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग। एरोस देखो, एरोस पे ध्यान दो भाई, पहला पांचवे के साथ, दूसरा छठवे के साथ, वैसा पांचवा पहले के साथ, छठवा दूसरे के साथ मिल रहा है, जो मिल रहा है नोड वहां पर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आउटगोइंग का कैलकुलेशन नहीं आएगा, इनगोइंग का कैलकुलेशन आएगा, इनकमिंग का। यहाँ इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ रहा है 2 इंटू W8/0, ओके, 2 इंटू W8/0, तो 2 इंटू W8/0 इसका वैल्यू है 2 इंटू 1, ओके, 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 1 यानी 2, यह वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, सो दैट्स वाई 0 + 2 हो जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगा 2। देखो दिक्कत कोई आ गई, वैल्यू
एक्स ऑफ वन के लिए चलते हैं भाई, एक्स ऑफ वन के लिए, एक्स ऑफ वन के लिए है -2j इंटू वन यानी -2j प्लस ये पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है 1 - j इंटू W8 रेस टू 0 की वैल्यू है क्या, 1/√2 -j 1/√2। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2j। ओके, क्या आएगा 2 इंटू व्हाट, सॉरी 1 - j आ रहा है, 1 - j, 2 नहीं, ये आ रहा है 1 - j, ये 1 - j आ रहा है, 1 - j इंटू W8 रेस टू 1 है, सो दैट्स वाई वह वैल्यू है 1/√2। ओके, 1/√2 -j अपॉन √2। देखो बराबर बराबर वैल्यू आई क्या, सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगा -j इन ब्रैकेट 2 प्लस √2, राइट। देखो बराबर कैलकुलेशन करिए, -j इन ब्रैकेट 2 प्लस √2, वैल्यू बराबर आई क्या, देखो नहीं आया आपको कमेंट करो मुझे। सेकंड वैल्यू लेते हैं एक्स ऑफ टू के लिए जाते हैं, एक्स ऑफ टू में -4 इंटू वन यानी ये हो जाएगा -4, यहाँ पर इनपुट वैल्यू आ रही है 0 इंटू W8 रेस टू 2 यानी ये 0 का 0 कर देगा, इसलिए ये रहेगा +0, आपको मिलेगा -4। बहुत इजी, बहुत इजी, ऐसे स्टेप सबको मिले। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना 8 पॉइंट में, 8 पॉइंट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है भाई। थर्ड एक्स ऑफ थ्री लीजिए, एक्स ऑफ थ्री में देखो 2j इंटू वन यानी 2j प्लस ये आ रहा है यहाँ पर 1 + j, ये 1 + j, इसको मल्टीप्लाई है भाई W8 रेस टू 3 का, W8 रेस टू 3 का वैल्यू है -1/√2 -j/√2 -1/√2 -j/√2, ये मल्टीप्लाई करिए भाई, देखो मल्टीप्लाई करो 1 + j, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिला, j इन ब्रैकेट 2 माइनस क्या आया √2, देखो बराबर आई क्या। ओके, चार वैल्यू मिल गए, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3, ये आपका डीएफटी का वैल्यू है। हाँ आ गए, एक्स ऑफ 3 आ गया, अब एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 6 और एक्स ऑफ 7 रह गए। चलो मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। जिन्होंने लिखने में दिक्कत, धीरे धीरे लिख रहे हो पॉज करके लिखो। मैं आगे चल रहा हूँ। एक्स ऑफ फोर की वैल्यू लो, एक्स ऑफ फोर आएगा 2 इंटू W8 रेस टू 0, W8 रेस टू 0 है 1, यानी यहाँ पर ये पॉइंट है, रुकिए यहाँ पर इनकमिंग पॉइंट आ रहा है ये 0, 0 इंटू 1 0। ओके, इस वजह से 0, ये -1 की वजह से ये, और 2 इंटू ये 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 यानी ये आ जाएगा -2। देखो बराबर मिला क्या, प्रॉपर देखो, अभी पहले इनकमिंग पॉइंट लो और फिर बाद में रनिंग पॉइंट लो। हाँ, एक्स ऑफ 5 में देखो, एक्स ऑफ 5 में ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से, यानी -2j इंटू 1 यानी -2j, ये -1। ओके, ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1 - j, इसलिए ये 1 - j इंटू W8 रेस टू 1 की वैल्यू है व्हाट, 1/√2 -j/√2, क्या है माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 1/√2 -j/√2। मल्टीप्लाई करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करिए, आपको वैल्यू मिलेगा j इन ब्रैकेट व्हाट, -2 प्लस √2,
कैलकुलेशन पूरा करो, एग्जाम में मेरी तरह हेल्प नहीं मिलेगी। चलो x ऑफ 6 आएगा, देखिए यहाँ पर ये x ऑफ 6, ये इनकमिंग है -4 × 1, ये -4 इज इक्वल टू -4 माइनस, ये माइनस इसका लिख रहा हूँ, ये 0 × d। अरे बाप रे, बहुत इजी हो गया, यानी ये 0 हो गया, यानी वैल्यू आ गई -4। बहुत बहुत इजी, बहुत इजी। और आखिरी में x ऑफ 7 की वैल्यू, इनकमिंग की वैल्यू लो, 2j × 1, ये आ गया 2j भाई, ये माइनस माइनस, और ये 1 + j और ब्रैकेट में ये w8 / 3 की वैल्यू है -1/√2 -j/√2 बराबर। देखो मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा j इन ब्रैकेट 2 + √2। देखो मिला क्या, 2 + √2। आपको x(0), x(1), x(2), x(3), x(4), x(5), x(6) और x(7) मिले। आपका बटरफ्लाई डायग्राम कंप्लीट होता है भाई, ये बटरफ्लाई डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गए। आखिरी में x(0) से लेकर x(7) की वैल्यू लिखी है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। ये था 8 पॉइंट डीएफटी। डीएफटी काय में, डीआईटी एफएफटी में, डीआईटी एफएफटी में ये वैल्यूज आपने यहाँ पर फाइंड किए। ओके, कोई दिक्कत? आंसर लिखने की मुझे जरूरत है क्या? क्या आप लिख सकते हो? लिखिए, लिखिए। आखिरी बटरफ्लाई डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखो यहाँ x(k). ओके, आप लिखोगे x(k), मैं लिख रहा हूं नीचे वैल्यू। ओके, इरेज करो भाई, सबका हो गया। हाँ, आखिरी में आंसर लिखो। आखिरी में आंसर लिखिए। आंसर क्या आएगा? द DFT ऑफ x(n) इज, क्या आएगा? x(k) इज इक्वल टू, इन करली ब्रेस। ओके, इसको मार्क्स रहता है भाई, पहला पॉइंट था 2, सेकंड पॉइंट था -j इन ब्रैकेट 2 + √2, थर्ड पॉइंट है -4, फोर्थ पॉइंट है यहाँ j इन ब्रैकेट 2 - √2, फिफ्थ पॉइंट है -2, सिक्स पॉइंट है यहाँ j इन ब्रैकेट -2 + √2, सेवंथ पॉइंट है -4, और एट पॉइंट है j इन ब्रैकेट 2 + √2। देखिए आपके सामने हैं सभी पॉइंट्स, 8 पॉइंट डीएफटी का आउटपुट। अब इतना होने के बाद भी अगर किसी को लगा भाई आई एम नॉट हैविंग पेशेंस, मेरा आंसर यहाँ गलत है या सही है, ये जानने का तरीका, राइट? देखिए आपने आंसर तो निकाल लिया, DIT-50 का ये आंसर है। अगर किसी को लगा कि भाई मेरा आंसर यहाँ पर गलत है, देखिए वही आप यहाँ पर, अगर आपके पास आखिरी में टाइम बचता है तो उसको रिपेयर करने के लिए टाइम मिलेगा आपको। देखिए 4 पॉइंट में मैंने इसी तरह लिखा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। पहला पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में माइनस का डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस। ओके, देन माइनस, और यहाँ पर माइनस, राइट? ये देखो, हाँ बराबर प्रॉपर प्रॉपर वैल्यूज देखो, कहा माइनस का डिफरेंस है। हाँ? ये 2, ये -2, ये -2, ये +2, राइट? उसी तरह यहाँ आप वेरीफाई कर सकोगे कि वेदर माय आंसर इज रॉन्ग और राइट। ओके, तभी आप वहां पर टोटल कुल मिलाकर 8 मार्क्स ले सकते हो। बात आई कि नहीं समझ में? कमेंट करना, लाइक करना। ओके, चलो बाय।